Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT. I am Saloni Kabra and today I am going to tell you about 5 most important tips in case you are a beginner who is just starting out with CLAT preparation. ये 5 चीज़ें आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और आपको जो अपना टारगेट अचीव करना है वो स्लो की जगह एक थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा. So in case you are not a beginner but already preparing for CLAT, you can watch this video and you can understand whether you have already incorporated these things in your everyday CLAT preparation or not. So let's get into the video. See, these are basic 5 points and I'm sure इसके बारे में हम सबको पता होता है बट कहीं ना कहीं हम फिर भी फेल करते हैं इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में. तो अब देखते हैं कि इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है. So starting with the first, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस. हम जब भी किसी नई चीज़ को करने जाते हैं ना, हमें एक अनसर्टिनिटी वाली फीलिंग होती है जिसकी वजह से हम थोड़ा डरते हैं. वी आर स्कैर्ड, वी आर फ्यूरफुल ऑफ द रिजल्ट बिकॉज वी आर नॉट श्योर व्हाट वी आर गेटिंग इनटू. वंस वी हैव एन आइडिया वी आर वेरी कंफर्टेबल. सो कंसिडर इट लाइक समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आप यूजुअली क्या करते हो, आप गूगल पे रिसर्च करते हो. लेट्स से इफ यू आर ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेस कि वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या क्या चीज़ों से आपको सेफ रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ जाके करनी चाहिए. सो वैसे ही है क्लैट का पेपर. यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग इनटू. So I'm sure you must have heard from your seniors or from your peers that what the paper is about. But you should first hand have a look for yourself. एक बार आप अपना previous year का question paper CLAT का लेके देखना, उसके साथ spend some time, sit with the paper for an hour or two and try and understand what actually are they actually going to test you on. आपका aptitude actually किस पे test होगा. तो उससे हमें पता चल जाएगा एग्जाम का पैटर्न कैसा है. फिर आते हैं हम सिलेबस पे. You can get n number of videos, you can just get the complete syllabus by a few clicks on Google. आपको videos मिल जाएंगे. इनफैक्ट 12 minutes to CLAT के चैनल पे भी there is this video what is CLAT and the complete syllabus. आप वो देख सकते हो जिससे आपको better idea हो. If you know the way where you have to go, आपके लिए वहाँ पहुँचना बड़ा आसान हो जाता है. तो जैसे GPS हमारी मदद करता है कहीं भी पहुँचने में, वैसे हमारा सिलेबस मदद करता है हमें अपना टारगेट अचीव करने में. अब सेकंड पॉइंट है अपना डोंट डिले टेकिंग मॉक टेस्ट. मैं बहुत बार ना स्टूडेंट से सुनती हूँ, मैम वी जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट. एक बार कोर्स खत्म हो जाए, एक बार लीगल में 50% हो जाए, जीके में हो जाए, तो हमें एक्चुअली पता चल पाएगा वेयर वी लाई. That is a big mistake. Please do not make it. Especially this point especially for beginners. When you have started studying about CLAT, let's say in a week or two, you should be in a position where you know actually how the paper is going to be, and that is enough knowledge for you to sit in a mock. You don't need to do complete GK, you don't need to know complete logical reasoning. प्लीज अटेम्प्ट मॉक. मॉक के स्कोर से आपको कोई भी जज नहीं करेगा. आप खुद को जज करेंगे कि आपको कहाँ पे पहुंचना है और आप कहाँ पे हो, और आपको पता है आपने क्या नहीं पढ़ा है. सो यू विल नॉट बी दैट हार्ड ऑन योर सेल्फ. सो प्लीज प्लीज गिव योर मॉक टेस्ट. आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, विच इज टू क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल. सो व्हेन यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग समथिंग, यू आर फुल ऑफ zeal, you are excited, so you make very unrealistic goals like, oh GK not that difficult, I'm pretty great at that, I just need a month and I'll do full year's GK in a month. That is not possible. It is something that you will have to read, revise again until and unless it is actually कंप्लीटली सेट इन योर ब्रेन. तो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना है कि सुबह उठे हम लोग आज तो 20 घंटा क्लैट की प्रिपरेशन कर लेंगे फिर पूरे वीक चिल करेंगे. नहीं, डू नॉट मेक दैट मिस्टेक. मेक वेरी रियलिस्टिक टाइम टेबल दैट विल कीप यू मोटिवेटेड. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, इफ यू क्रिएट एन अनरियलिस्टिक टाइम टेबल, you will definitely not be able to stand up to that mark, and then you will feel कि भाई जो भी टाइम टेबल बनाया हम तो वो भी पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. मेक अ वेरी रियलिस्टिक टाइम टेबल. Then don't be discouraged with low marks in mocks. अब जैसे मैंने कहा, once you will start giving mocks early in your preparation, you will not see very high mock marks because let's say you've not started with QT, you have not completely dealt with GK, legal, English, logical सब आपका थोड़ा हुआ है तो आपके marks कम आएंगे. So you might get discouraged. यार toppers are getting 100 marks and I'm just getting 45 and we are in the same class. How is this possible? The difference is the amount of time they have put in and the amount of time you have put in. Let's say you started a month ago, or 2 months ago, 3 months ago. You cannot overnight reach 100 score, right? हमें उसके लिए practice करनी पड़ेगी. It's a procedure which we have to climb step by step.
तो जब आप स्टार्टिंग में मॉक दे रहे हो, प्लीज डोंट बी डिस्करेज, डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विथ somebody's else's journey. They might have started at a different point, different position, they might have a different intellect than you, so please don't compare, you just have to compare it to yourself. Let's say you gave your first mock and you got a score of 30. Now you know that your target is 95 plus, so you know how much you have to work and you will have to put in that, and maybe you are working, next mock you get 45 but others are getting 85 in this mock. It doesn't matter, you should still be happy because you have seen an 15 mark increase. वैसे ही धीरे धीरे करके you will reach your final goal, so don't be discouraged. Last point but super important, and I would say this is the most important of all the points, which is consistency over intensity. So what we think is we are very enthusiastic, we want to get into a top law school, हम उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, full on लगे हुए, we are not taking any breaks, we are not meeting our friends, we are not involving you know or having a connection with outside world, दिन भर सिर्फ किताबों में बैठे हुए. What will happen is eventually you will face a burnout. तो आप क्या करोगे, अगर आप रिगरस पढ़ाई कर रहे हो 15 दिन 20 दिन, उसके बाद आपकी पढ़ाई नहीं होगी, उस पर ब्रेक लग जाएगा, यू विल बी सो बर्न आउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी फॉर अनदर 15 days. डू नॉट मेक दैट मिस्टेक. Consistency will always win you over intensity. Let's say in a week you are working really hard for 3 days, but rest 4 of the days you're not working anything, you're just chilling or you're working on something else. That is not going to give you the exact outcome that you want. Instead be very consistent. एक दिन में 24 घंटा पढ़ने से अच्छा है आप 4-4 दिन या 5-5 दिन का अपना टाइम टेबल बना के रखो. Let's say you are studying 3 hours or 3 to 4 hours every day. That is quite enough, but you have to do it in a consistent manner. Let's say you have decided one day you're not going to study for CLAT, rest 6 days you are going to. One day you can do whatever you wish for, but बाकी 6 दिन आपको 4 से 3 या जितने भी आप टाइम निकाल सकते हो मैक्सिमम, वो पढ़ना सबसे नेसेसरी है. सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी बेसिक थिंग, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग एज अ बिगिनर, प्लीज make it a point to follow all of these things. And in case you have any other doubts and if you are not able to implement all of these points, please let me know in the comment box. I will definitely answer, or I will come up with a video which is a solution to your problem. And in case you have just started your CLAT preparation and you're lost, you don't know where to study from, we have recently launched a new batch, Anirudh and Anirudh Plus. In case you're interested to join, you can use my code Saloni and join the batch and learn with us. I will see you next time. All the best. Bye bye.